प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। जाएंगे वचन की ओर। बाइबल कहता है यीशु इस संसार में मुक्तिदाता बनकर आया। यीशु मनुष्य को देखकर ही मनुष्य के भीतर के बातों को वो जानता था। मनुष्य के भीतर का दर्द, उसका दुख, उसकी तकलीफ, यहां तक कि उसके भीतर के बीमारियों को भी वो जानता था। और प्रभु केवल जानता ही नहीं, उसमें वो सामर्थ्य भी था कि उसमें से मनुष्य को मुक्ति दे और मनुष्य को चंगाई भी वो देता था। प्रेज लॉर्ड। यीशु मनुष्य के मन के बड़े गहराई से हर एक के मन को वो जानता है कि मन के भीतर क्या है। प्रेज लॉर्ड। यीशु सचमुच अंतर्यामी है। भीतर के बातों को वो बड़ा गहराई से जानता था। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, मनुष्य मन में क्या विचार कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो जैसे पहला शमूएल में 16 अध्याय और वचन 7 में लिखा है। एक शमूएल का 16वां अध्याय 7वां वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मन को परमेश्वर जो है हर एक के मनुष्य को मन को जो है वो गहराई से जानता है। लिखा है क्योंकि यहोवा का देखना, परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मनुष्य को ऊपर के रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर ही रहता है। प्रेज लॉर्ड। दावीद कहता है भजन संहिता 44:21 में, क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को भी जानता है। प्रेज लॉर्ड। जैसे शास्त्रियों के मन के गुप्त बातों को यीशु ने जाना, जैसे यीशु हर एक पापियों को उनका पाप क्षमा करता था, तब शास्त्री लोग देखकर ये मन ही मन में सोचते थे कि ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यीशु ने उनके मन के गुप्त बातों को जाना और यीशु ने उन्हें कहा कि तुम क्यों अपने अपने मन में बुरी विचारें कर रहे हो, बुरे सोच क्यों सोच रहे हो तुम। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु जो है हर एक के मन के बातों को वो जानता था कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या हो रहा है। यदि मन में कोई बुरा सोच रहा है तो भी यीशु जानता था, किसी के मन में अच्छी बातें भी चल रहा है तो भी यीशु जानता था। मतलब मनुष्य के मन से यीशु वाकिफ था। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अंधा बर्तिमाई जो है, अंधा बर्तिमाई के मन में क्या है, क्या यीशु ये नहीं जानता था कि उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता था, उसकी इच्छा क्या है। प्रेज लॉर्ड। यहां पर यीशु ने उसे कहा कि उस अंधे बर्तिमाई को यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज लॉर्ड। क्या यीशु अंधे बर्तिमाई से पूछा कि तू क्या चाहता है, मतलब तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं। तो क्या यीशु अंधे बर्तिमाई के मन को नहीं जानता था? क्या उसके मन में क्या चाहत थी, क्या उसकी जरूरतें क्या थी, उसकी मन की इच्छा क्या था, क्या यीशु ये नहीं जानता था? प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कि यीशु मन के जो गुप्त बातें जो है
दाविद कहता है कि मनुष्य की गुप्त जो बातें है वो भी यीशु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बर्तिमई के मन को भी यीशु जानता था। बर्तिमई की इच्छा क्या है यीशु को पता था। बर्तिमई क्या चाहता था, प्रेज द लॉर्ड। बर्तिमई की चाहत क्या थी ये भी यीशु को पता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी यीशु ने उसे बुलाकर उसको यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उसे इसलिए पूछा, जिस समय बर्तिमई ने आवाज दिया, ए नाजरत का यीशु मुझ पे दया कर, उस वक्त लोक संख्या यीशु के साथ जो भीड़ थी वो काफी बड़ी भीड़ थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस भीड़ में ज्यादा से ज्यादा लोग वो लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे जाते थे, अपने खुद के जरूरत के लिए यीशु के पीछे जाते थे। यीशु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, यीशु अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रहा है, ये सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन उन्हीं के लिए यीशु ने यूहन्ना 6:26 में बोला है कि तुम मेरे पीछे केवल रोटी खाने के लिए आ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। रोटी और मछली खाने के लिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। इसलिए यीशु ने बर्तिमई को पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु ने इसलिए पूछा, यीशु को पता था उसको उसके आंख की रोशनी चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु ने इसलिए पूछा, भीड़ के बीच में से यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है। यीशु की इच्छा था कि जो भीड़ था वो भीड़ ने पूरी तरह से अपनी ध्यान बर्तिमई की ओर केंद्रित करे। और यीशु ये चाहता था कि ये चमत्कार को देखकर लोगों ने यीशु पे भी विश्वास करे और परमेश्वर पर भी विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है कि यीशु चाहता था कि बर्तिमई जो है वो उसकी जरूरत को अपने मुख से कबूल करे। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुख से कबूल करे और जैसा उसने बोला गुरु ये कि मैं देखने लगूं, और वो अपने मुख से उसके जरूरत को बताए और फिर यीशु चमत्कार करे, फिर लोगों ने देखे और लोगों ने देखकर यीशु पर विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु चाहता है कि विश्वास के द्वारा हर एक का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है कि आत्मिक जीवन में मुख से जो कबूल करते हैं उसको काफी ज्यादा मायने रखता है। इसलिए रोमकरास की किताब में लिखा है 10वां अध्याय और 10वां वचन में, रोमियो का 10वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन परिवर्तन होने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, ये सब बातें बहुत महत्व रखता है। जैसे विश्वास, चाहते ने मन की इच्छा, प्रेज द लॉर्ड, और कबूली जो है, ये सारे बातें जो है आत्मिक जीवन में ज्यादा महत्व रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास जो है हमें आत्मिक जीवन में बरकरार रहने के लिए हमें वो मदद करता है। और चाहत और इच्छा जो है ये हमें आत्मिक जीवन में आगे और हमें काफी ऊंचाई पे लेके जाने को वो मदद करता है। और जब ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों बातें जो है, जब ये साथ साथ चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तब ही जाके असंभव जो बातें है वो संभव होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये जो चाहत है, ये जो इच्छा और जो विश्वास जब साथ साथ में चलते हैं तो इसके परिणाम क्या होता है वह हम बर्तिमई जो अंधा है, जन्म का अंधा, उसके जीवन में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बर्तिमई जो है वो बिल्कुल
जन्म का अंधा था, अंधा ही वो जन्मा। प्रेज लॉर्ड। नाम जो है उसका प्रतिमा ही है, और पेशे से जो है वो भीख मांगा करता था। प्रेज लॉर्ड। पेशे से भीख मांगा करता था, लेकिन वो अंधा रहने के कारण उसने कभी भी यीशु को देखा नहीं था, लेकिन यीशु के बारे में उसे जानकारी बहुत था। प्रेज लॉर्ड। अगर जानकारी भी रखने के लिए मन में एक चाहत होनी चाहिए, मन में एक इच्छा होनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था, लेकिन यीशु के प्रति बहुत सारे बातें जानता था, और यीशु के बारे में जानकर उसने यीशु पे विश्वास भी किया। प्रेज लॉर्ड। देखिए, देखकर विश्वास कोई भी कर लेता है, लेकिन जब बिना देखा विश्वास करता है, वो विश्वास को पवित्र शास्त्र ज्यादा महत्व देता है। प्रेज लॉर्ड। तो अंधा जो है वो यीशु को कभी भी देखा नहीं, लेकिन यीशु के बारे में वो जानता था, और जानकर यीशु पे विश्वास किया। और ये जो विश्वास है, इस विश्वास को पवित्र शास्त्र कहता है कि ये विश्वास जो है, ये विश्वास बड़ा विश्वास है, और ऐसा जो विश्वास करता है उनके लिए बोला है कि वे धन्य है। प्रेज लॉर्ड। वे धन्य है। यीशु मरकर जब तीसरा दिन उठा, तो कुछ लोगों ने यीशु को देखकर विश्वास किया, और कुछ लोगों ने सुनकर विश्वास किया। लेकिन उन 12 में से एक जो था, थोमा, उसने सुनकर भी विश्वास नहीं किया। तब यीशु ने उसे कहा, जैसा यूहन्ना की किताब में लिखा है 20 अध्याय और 29वां वचन में लिखा है। यूहन्ना का 20वां अध्याय 29वां वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु थोमा को दर्शन दिया, काफी लोग थे जिनमें यीशु प्रकट हुआ, और यीशु प्रकट होकर थोमा से बोला, उसने, थोमा ला तेरा उंगली और डाल मेरे हाथों में। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब थोमा डर कर ए प्रभु प्रभु कहने लगा, तब थोमा को यीशु क्रिस्त ने बोला कि तूने मुझे पहला देखा है, इसलिए तूने विश्वास किया। क्योंकि वो 12 में से एक था और यीशु के साथ था, और इसलिए यीशु ने कहा कि पहला तूने मुझे देखा, इसलिए तूने विश्वास किया। धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु क्रिस्त के दृष्टि में वो अंधा जो था वो बिल्कुल धन्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बिना देखा, उसने बिना देखे विश्वास किया, और ऐसा ही विश्वास बड़े से बड़े चमत्कार को प्राप्त करने के योग्य है। और यही विश्वास जो है बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं करता था, मुझसे बड़े बड़े काम वो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका विश्वास, उसका चाहत, उसकी इच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, अब उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने से प्रथम उसका परीक्षा का होना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको भी बिना परीक्षा का कुछ भी नहीं मिलता है। पहला परमेश्वर हमारे इम्तिहान लेता है, कुछ देने से प्रथम, कुछ सिखाने से प्रथम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पहले परीक्षा होता है, और जब उस परीक्षा में हम पास होते हैं, तब हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कैसा है, पहला टेस्ट, बाद में प्रमोशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो अंधा जो है वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। भीड़ के हाथ सुनकर उसने लोगों से पूछा कि भाई यहां पर क्या चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने उसे कहा कि नासरी यीशु क्रिस्त जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनकर उसको इतना आनंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कल तक उसने केवल यीशु के प्रति सुना था और जानकारी था, लेकिन आज यीशु बिल्कुल उसके करीब था, और वो करीब था ये सुनकर आनंद के मारे उसने उसे पुकारने लगा। आनंद के मारे वो
चिल्लाने लगा, वो कहने लगा, जैसे लिखा है लूका के किताब में 18 अध्याय 38 से लेकर आप 40 वचन तक पढ़ेंगे। लूका का 18 अध्याय का 38 वचन। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने पुकार के कहा, यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे के जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि गुरु, ये कि मैं देखने लगूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु से उसने दया की उम्मीद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने जब उस पर दया किया तो उसके पूरा जीवन को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन को बदल दिया। यीशु ने केवल उसके आंखों की रोशनी ही नहीं दी, बल्कि यीशु ने उसके पूरा जीवन को नया कर दिया। यीशु ने उसके पूरा जीवन को बदल दिया। उसके जीवन में जितने बंद रास्ते थे, और यीशु ने जो दया किया, उसके सारे बंद रास्ते खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दया करने का अर्थ है, दया करने का मतलब है कि सामने वाले की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जैसे वो आगे आगे जा रहा था तो लोग उसे डांटने लगे और लोग उसे चुप रहने को कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोगों ने, भीड़ में से लोगों ने चुप रहने के लिए कहा तो अंधे बर्तिमाई को चुप रहना था। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर उसके भीतर का जो आग था, उसके भीतर का जो विश्वास था, उसके भीतर का जो इच्छा था, उसके भीतर की जो चाहत था, उसे चुप रहने का इजाजत नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हर एक मसीहों को चुप करने का प्रयत्न करता है, लेकिन हर एक मसीहों ने उसके विपरीत काम करना चाहिए, उसके विरुद्ध में जाके काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अंधे बर्तिमाई को लोगों ने चुप कराया, लेकिन बाइबल ये नहीं कहता कि वो चुप था, और चुप रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक आग था, उसके अंदर एक विश्वास था, और उसके अंदर एक चाह था और एक इच्छा भी था। इसलिए ये सब जो बातें मिलकर उसे चुप रहने को इजाजत नहीं दिया। अंधे बर्तिमाई से हमें ये सीख मिलता है, जब शैतान हमें चुप रहने के लिए कहता है, शैतान हमें मतलब हर एक मसीहों को वो चुप करने का प्रयत्न करता है, और उस वक्त ही हमें शैतान के विपरीत हमें काम करना है, शैतान के विरुद्ध में जाके हमको काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने चुप रहने के उसे धमकाया भी होगा, लेकिन वो धमकाने के बावजूद पवित्र शास्त्र कहता है कि वो और भी चिल्लाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके विरुद्ध में, यहां पे बाइबल में लिखा नहीं है कि जब उसने पहला पुकार, यीशु को पुकारा, उस वक्त लोगों ने उसे डांटा, लेकिन दोबारा जब उसने पुकारा, वहां पर नहीं लिखा है कि वो लोगों ने और उसको डांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके मतलब यह है कि शैतान हर एक मसीहों को रोकने की कोशिश करता है, चुप कराने की प्रयत्न करता है, लेकिन उसके विरुद्ध जब हम लड़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विपरीत काम करना मतलब है कि परमेश्वर के अधीन होना,
और जब हम परमेश्वर का अधीन होते तो शैतान हमारे पास से भाग जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल कहता है कि वो और भी चिल्लाने लगा। प्रेज लॉर्ड। और वो चाहता था कि ये जो मौका आया है अभी, ये आया हुए मौके को मैं ऐसे ही गंवाना नहीं चाहता। प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसने लोगों का परवाह नहीं किया, डांटने वाला का परवाह नहीं किया, उनके और वो नजरअंदाजा किया और उनके बातों को वो अनसुनी किया। और यीशु भी ऐसे बातों को अनसुनी करता है। ऐसे बातों से यीशु को कोई दिलचस्प नहीं है। आपने देखा कि याईर की जो बेटी वो गुजर गई, यीशु उसके घर के और याईर के साथ जा रहा था और अचानक याईर के परिवार से एक व्यक्ति आकर याईर से बोला, अब गुरु को अभी गुरु को तकलीफ मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। ऐसे सब जो बातें है, इस बात से यीशु को कोई दिलचस्प नहीं है। ये सब बातों से वो बिल्कुल नजरअंदाज करता है और इसलिए उसने याईर को बोला कि डर मत, विश्वास रख। और जब याईर ने इस बात को नजरअंदाजा किया, याईर भी डरा नहीं और ये बातें जो उसने बोला उसको नजरअंदाजा करा, विश्वास किया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? मरी हुई जो बेटी है वो फिर से जीवित हो गई। प्रेज लॉर्ड। शैतान के जब हम विपरीत काम करते हैं तब असंभव जो बात है वो संभव होता। हमने बर्तिमाई ने लोगों के बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, लोगों के बातें किया और लोगों का परवाह नहीं किया, उनके बातों को नजरअंदाजा किया। उसका ध्यान पूरी तरह से उसने यीशु पर केंद्रित किया था। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने बर्तिमाई का जो पहला पुकार था, जब उसने सुना कि नाजरत कर यीशु जी यहां से जा रहे, जब आनंद के मारे उसने जब पहला पुकार यीशु को पुकारा उसने, तो यीशु ने उसके पहले आवाज को, उसके पहले पुकार को भी यीशु ने सुना। अब मैंने कहा कि बड़े से बड़े चमत्कार जब हमारे जीवन में होता है या अपने जीवन में हमें कुछ भी मिलता है तो पहले हमारा परीक्षा भी होना जरूरी है। परीक्षा होता भी है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा में जब हम पास हो जाते हैं तब जाके ही परमेश्वर का दान या वो चमत्कार, हमारी चाहत, हमारी इच्छा जो है वो पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्रिस्त जो है बर्तिमाई का पहले पुकार को उसने सुना और वो पहला पुकार जो है वो उसका परीक्षा था। प्रेज लॉर्ड। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि जब उसने दूसरे बार उसने दोबारा उसको पुकारा, प्रेज लॉर्ड, उसको दोबारा पुकारा या दोबारा उसने जोर से चिल्लाया, वो चिल्लाहट जो था, वो पुकार जो था, वही पुकार कामयाबी का था। प्रेज लॉर्ड। वही पुकार चमत्कार का था, वही पुकार ही उसको उसके आंखों की दृष्टि भी देने वाला था। प्रेज लॉर्ड। हमें सचमुच इस अंधा जो भिखारी, अंधा जो भर्तिमाई है, इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है। प्रेज लॉर्ड। पहला पुकार अगर यीशु किसी कारण नहीं सुनता तो हमें दोबारा भी पुकारना है। अगर दोबारा भी नहीं सुनता तो हमको तीसरी बार पुकारना है, हमको चौथी बार भी पुकारना है और हमको पुकारते रहना है। प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 50:15 में यीशु का वचन कहता है कि संकट के समय तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। संकट के समय तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन यहां पर यीशु ने यह नहीं बोला कि हमको कितने बार पुकारना है, उसने पुकारने के लिए बोला है संकट के समय तुम पुकारो, लेकिन यीशु ने यह नहीं बोला है कि हमको कितने बार पुकारना है। लेकिन अंधे से हमें सीख मिलता है कि जब तक नहीं मिलता, जब तक हम उस चीज को पाते नहीं जिसकी जरूरत हमें पुकारते रहना चाहिए, हमें उसको बुलाते रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और जब पहली बार में यीशु ने इस बात को भले ही नजरअंदाजा करा, यीशु ने सुना, सुनकर अनसुनी किया,
लेकिन अनसुनी करने के बावजूद, लोगों ने उसको डांटने के बावजूद, अंधा भिखारी का उत्सुक जो है चिल्लाने में, पुकारने में और बढ़ गया। वो इसमें बिल्कुल मायूस नहीं हुआ और वो उदास भी नहीं हुआ और ना ही वो हिम्मत हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इस क्षेत्र में हमें कभी भी मायूस होना नहीं है, हमें निराश भी होना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत रखना है और दृढ़ विश्वास से हमें पुकारते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोला है कि किस दिन मिलेगा, लेकिन एक दिन पक्का मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लूका की किताब कहता है 18 अध्याय और पहला वचन में लिखा है, लूका का 18 अध्याय का पहला वचन, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत का, हियाव का मतलब है कि दूर रहना, हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं है हारना। प्रेज़ द लॉर्ड। या निराश नहीं होना, बस विश्वास करें और पुकारते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पुकार एक दिन परमेश्वर पक्का सुनेगा। आपका पहला पुकार भी परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन कितवा पुकार में आपका सवाल का जवाब है, आपके प्रार्थना का उत्तर है, यह लिखा नहीं है। इसलिए भजन संहिता में बोला कि संकट के समय तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन कितनी बार पुकारने का ये नहीं बोला। तो हम बर्तिमाई के पास देखते कि पहली बार बर्तिमाई ने पुकारा, लेकिन यीशु ने उसके पुकार को अनसुनी किया। और दूसरे शब्द में कहा जाएगा तो उसका वो इम्तिहान था, उसका वो परीक्षा था। यीशु देखना चाहता था कि अभी उसके उस भीड़ में से लोग उसे चुप कराने वाले, यीशु को पता था भीड़ में से लोग चुप कराने वाले और उसे डांटने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात को यीशु ने महत्व नहीं दिया। यीशु का ध्यान इस पर था कि अब बर्तिमाई क्या कर रहा है। जब उसने दोबारा पुकारा तो यीशु ने उसके मन को पहले भी जानता था, लेकिन यीशु ने देखा उसका जो विश्वास है वो विश्वास दृढ़ विश्वास है। इसलिए कहता है कि नित्य हमने प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रेज़ गॉड। यीशु ये बातें दृष्टांत में हमें कहा। एक और दृष्टांत जो यीशु ने हमें दिया है, प्रेज़ गॉड, ये दृष्टांत इसलिए दिया है कि हमें मांगते रहना चाहिए। जैसे यीशु ने बोला है कि अगर कोई बच्चा बाप से मछली मांगता है तो वो सांप नहीं देता, या वो अंडा मांगता है बेटा तो बाप उसको बिच्छू नहीं देता। वो कहता है कि तुम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छा चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी जो खुदा है यदि हम उससे मांगेंगे तो कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, वो अच्छे वरदान तुम्हें क्यों नहीं देगा, वो अच्छे चीज तुम्हें क्यों नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे एक दृष्टांत और परमेश्वर ने बताया एक विधवा स्त्री के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विधवा स्त्री थी जो न्याय मांगने के लिए एक अन्यायी दुष्ट न्यायाधीश के पास जाकर वो बार बार विनती करने लगी और कहने लगी उस न्यायाधीश से कि तू मेरा न्याय चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो न्यायाधीश इतना दुष्ट था, बाइबल कहता है कि ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना ही वो लोगों से डरता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मनुष्य का जो न्याय करता था, बड़ा निर्दयी से मनुष्य का वो न्याय करने वाला अन्यायी था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन विधवा स्त्री जो है वो बार बार उससे जाकर कहती थी कि मुझे बुराई से बचा, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरा न्याय कर। मगर वो जो दुष्ट न्यायाधीश था वो रिश्वतखोर था, वो रुपए पैसे का लालच रखता था। वो चाहता था कि इस विधवा से कुछ प्राप्त करे, कुछ पैसा मिल जाए। मगर यह विधवा जो है
उसके पास जब न्याय मांगने के लिए जाती थी, बिल्कुल ये जो विधवा है वो बिल्कुल दरिद्र थी, वो बिल्कुल गरीब थी, लेकिन न्याय मांगने का उसके पास केवल एक ही साधन था, वो है सत्याग्रह करना। प्रेज द लॉर्ड। वो बार बार उसके पास जाने लगी, बार बार उसे पुकारने लगी, बार बार चिल्लाने लगी या बार बार उसे सताने लगी। वो चाहती थी कि जब तक मेरा न्याय नहीं चुकाएगा, जब तक मैं आते रहूंगी, जब तक मैं पुकारते रहूंगी, क्योंकि उसके अंदर एक चाहत थी, उसके अंदर एक विश्वास था और उसके अंदर एक इच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। वो बार बार वहां पर जाती थी, वहां पर बार बार जाकर उस दुष्ट अन्याय न्यायाधीश को वो सताती थी। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे लूका की किताब में 18 अध्याय 4 और 5 वचन को। लूका का 18 अध्याय का 14 वचन। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है कुछ समय तक तो वो माना नहीं। वो विधवा जो थी बार बार उसके पास जाया करती थी, बार बार जाकर उसे सताया करती थी, और बाइबल कहता है कि कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्य का मैं कुछ परवाह करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो भी ये विधवा मुझे सताते रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। वो कहता है कि इसीलिए वो बार बार आकर मुझे सताती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। किस लिए न्याय चुकाऊंगा? कि वो बार बार आकर मुझे सताती है। एक बार नहीं आई वो, बाइबल कहता है कि वो बार बार आकर सताती है। अंधा जो बर्तिमाई एक बार नहीं पुकारा उसने, बाइबल कहता है कि जब दोबारा जब पुकारा वो जोर से चिल्लाया। पता नहीं कि पहली जो पुकार था उसमें यीशु ने भले अनसुनी की या सुनने के बावजूद, लेकिन लोगों ने डांटने के बावजूद उसने कितने बार चिल्लाया ये लिखा नहीं है। हो सकता 2 और 2 से अधिक बार भी चिल्लाया, लेकिन ये न्यायाधीश कहता है कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बार बार आके मुझे सताए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो विधवा स्त्री जो थी बार बार उसके पास जा रही थी, और कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में वो मेरे नाक में दम करे। प्रेज द लॉर्ड। घड़ी घड़ी आकर, घड़ी घड़ी का मतलब है कि विधवा जो है एक बार नहीं गई, अनेक बार गई होगी, या अनेक बार फिर से आने का उसमें डर था, इसलिए उसने बोला कि ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रेज द लॉर्ड। पुकारना चिल्लाना जब तक होता नहीं ये काम, जब तक प्राप्त नहीं होता, इस बात को बहुत महत्व रखता है। मांगते रहना चाहिए, चिल्लाते रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। इसके पहले कि उसने कहा कि इसके पहले कि वो मेरे नाक में दम करे और मैं उसका न्याय चुका दूंगा। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे पवित्र शास्त्र जो है, यीशु क्रिस्त उस दुष्ट अन्याय न्यायाधीश का तुलना पिता परमेश्वर से करता है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कि वो दुष्ट न्यायाधीश होने के बावजूद उस विधवा का उसने बरोबर न्याय कर सकता है, उस विधवा को वो न्याय दे सकता है। तो हमारा दया करने वाला परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, वो उसके लोगों का कितने अच्छा रीति से, कितने अधिक रीति से वो न्याय कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। यह दुष्ट होकर उस विधवा के मांगे जब वो पूरा कर सकता है, तो हमारा दया का सागर हम पर दया करके हमारी जरूरतों को, हमारे चाहत को, हमारे इच्छा को पूरा कैसा नहीं करेगा? वो हमारे पुकार को सुनकर हमारे पुकार का जवाब वो क्यों नहीं देगा? प्रेज लॉर्ड। तो ये विधवा जो है, इस विधवा स्त्री का हम लोगों ने अनुकरण करें कि विधवा स्त्री ने जो किया है, प्रेज लॉर्ड,
उसी तरह हमने भी करना चाहिए। बार बार परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए। बार बार पौलुस जैसा कहता है कि हमें हर समय में प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो हर समय में जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रेज लॉर्ड, यह हमारे विश्वास पे होना चाहिए, हमारी चाहत होना चाहिए। और पहले हम लोगों ने बोला कि यीशु मन को जानता है। प्रेज लॉर्ड। हमारे मन पे ही ये सारे बातें निर्भर रहता है। प्रेज लॉर्ड। हम जैसे शुद्ध मन लेके परमेश्वर के पास जाएंगे और शुद्ध मन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, शुद्ध मन से परमेश्वर मांगेंगे, तो पवित्र परमेश्वर हमारे मांगे पूरा करने के लिए तैयार है। प्रेज लॉर्ड। हम वचन को पढ़ेंगे, लूका का 18 अध्याय और 40वां वचन को। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कि तब यीशु ने खड़े होकर, जब उसके पहला पुकार था, लोगों ने डांटा, दूसरे पुकार था, यीशु ने कहा कि यीशु ने आज्ञा दिया कि उसे मेरे पास लेकर आओ। प्रेज लॉर्ड। ये जो आदेश जो है यीशु ने उस समय में उन लोगों को दिया था कि उसे मेरे पास लाओ, और ये आदेश जो है आज हम सब मसीहों को है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। आज जो कोई बिना उद्धार का है, आज जिस किसी का उद्धार नहीं हुआ, वो सब इस संसार में एक अंधे जैसा ही है, एक बर्तिमाई जैसा ही है। प्रेज लॉर्ड। जो बिना उद्धार का है, और क्रिस्त कहता है कि लोगों ने बिना उद्धार का मरे नहीं। क्रिस्त का इच्छा है कि हर किसी का उद्धार हो, इसलिए ये आदेश भले उस समय में उस भीड़ के लोगों को दिया था, उसको मेरे पास लाओ, लेकिन वो आदेश जो है आज हम सब के लिए लागू है। परमेश्वर कहता है कि जाकर प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य के प्रति प्रचार करो, और उसको मेरे पास लेकर आओ। फिर वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, परमेश्वर तो भेदभाव नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तो आज ये आदेश जो है, ये आज्ञा जो है, ये हम सब मसीहों को दिया है कि जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। प्रेज लॉर्ड। तो जब अंधा व्यक्ति जो है, बर्तिमाई जो है, लोगों ने उसे बोला कि चल लागस बांध, चलो, उधर वो बुला रहा है। जब वो निकट आया तब यीशु ने उसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि गुरु, ये कि मैं देखने लगूं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा है कि उसका मन में जो इच्छा है, उस इच्छा को परमेश्वर ने देखा, उसका जो विश्वास को परमेश्वर ने देखा। देखिए, इच्छा, विश्वास हर कोई कर लेता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि विश्वास के साथ हमारी एक इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति का आत्मिक जीवन जो है, वो आत्मिक जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो विश्वास, बिना इच्छा वाला जो विश्वास है, उसके प्रति परमेश्वर कहता है कि जैसे याकूब 2:26 में लिखा है कि आत्मा के बिना शरीर जो है वो मरा हुआ है, और कृति के बिना तुम्हारा विश्वास भी मरा हुआ है। उस विश्वास में एक कृति होना चाहिए, उस विश्वास में एक इच्छा होना चाहिए, उस विश्वास में एक चाहत होना चाहिए। जब विश्वास में इच्छा और चाहत जब होता है, तो तब क्या होता है कि असंभव जो बातें हैं वो संभव होता है। वो तो हमने अंधा जो बर्तिमाई है, उसके जीवन में हम लोगों ने देखा है। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने उसे मत्ती की किताब में 9वां वचन में, 9वां अध्याय और 28वां वचन में यीशु ने उस अंधा बर्तिमाई से पूछा। मत्ती का 9वां अध्याय 28 वचन। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उन्होंने उससे कहा कि
हाँ प्रभु, मतलब तू कर सकता है। प्रभु आकाश और पृथ्वी को, इस संसार को प्रभु तू बनाया, तू कर सकता है। मनुष्य को मिट्टी से रचाकर उसके नथनों में सांस फूकने की क्रिया को अंतिम रूप देते हुए तूने मनुष्य का उत्पत्ति किया। प्रभु तू ये कर सकता है। प्रभु तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, तू ये कर सकता है प्रभु। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने उन लोगों का विश्वास देखा और 42वें वचन में लिखा है, लूका का 18 अध्याय का 42 वचन, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने पहला उसके विश्वास को परखा, उसके मन को परखा, उसके बातों को, उसकी चाहत को, उसकी इच्छा को, सब परखा यीशु ने। प्रेज लॉर्ड। और परखने के बाद यीशु ने उसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि गुरु एक ही, मैं देखने लगूं। और यीशु ने पूछा, तेरा विश्वास है क्या मैं कर सकता हूं? उसने बोला, हाँ प्रभु तू कर सकता है। यीशु ने उसे कहा, देखने लग। बाइबल कहता है कि वो तुरंत देखने लगा। प्रेज लॉर्ड। और यीशु ने उसे कहा कि तेरा जो विश्वास है वो तुझे अच्छा किया। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य की जरूरत बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत जरूरत के लिए मनुष्य बहुत थोड़ा प्रार्थना करता है। प्रेज लॉर्ड। बहुत थोड़ा प्रार्थना करता है और परमेश्वर के पास मुद्दे पर ही आता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। और मनुष्य चाहता है कि जो मेरी चाहत है, परमेश्वर तो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला, उसके लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य चाहता है मेरी जरूरत जो है वो तुरंत मिल जाना चाहिए, मेरा प्रार्थना का जवाब जो है वो तुरंत मिल जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो याकूब की किताब में लिखा है, तुम मांगते हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। वो नहीं मिलता इसलिए कि स्वार्थी हेतु से तुम मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता है। यहां पर बर्तिमई जो है वो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। प्रेज लॉर्ड। अगर उसमें कोई स्वार्थ होता तो वो दूसरी पुकार नहीं देता था। वो पहली पुकार दिया था, लोगों ने डांटा, उसके लिए एक कारण बन जाता था कि मैं तो उसे पुकारा लेकिन लोगों ने मुझे चुप कराया। लेकिन मन में जब इच्छा, मैंने कहा था कि दूसरा पुकार, जब लोगों ने उसे डांटा तो उसे चुप रहना चाहिए था, मगर उसके भीतर का जो आग था, विश्वास था, उसके भीतर का जो इच्छा था, उसे चुप रहने का इजाजत नहीं दिया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है, चाह है तो राह, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर चाह है तो राह है। मन में अगर इच्छा नहीं है, प्रेज लॉर्ड, आत्मिक जीवन का शुरुआत जहां से किया थे, प्रेज लॉर्ड, वो शुरुआत जो किया था वो शुरुआत ही अंत तक रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होने के लिए ही हमें चाहत होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, प्रभु के लिए हमारे अंदर आग होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तब जाके ही आत्मिक जीवन बदलेगा। प्रेज लॉर्ड। अंधा बर्तिमाई जो है उसमें एक खासियत, बहुत सारे खासियत उसके अंदर है। एक खासियत उसके अंदर और भी है, जैसे हम 43 वचन में पढ़ेंगे, लूका 18 अध्याय और 43 वचन में लिखा है, लूका का 18 अध्याय का 43 वचन, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रेज लॉर्ड। लिखा है, जब यीशु के पास वो गया और यीशु ने बोला कि तू क्या चाहता है तेरे लिए करूं, उसने कहा गुरु ये कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने पूछा तेरा विश्वास है क्या? उसने बोला हाँ प्रभु मेरा विश्वास है, ये तू कर सकता है। यीशु ने कहा कि चल देखने लग, और वो तुरंत देखने लगा। यीशु ने कहा कि जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। प्रेज लॉर्ड।
तब बाइबल पवित्र शास्त्र बोलता है कि तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस किसी पे भी दया करता है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की दया उस पर अधूरा नहीं रहता है। परमेश्वर उसने चाहत रखा था कि उसको उसके आंख चाहिए, उसके आंखों का उसे दृष्टि चाहिए। परमेश्वर ने उसे केवल आंखों की दृष्टि ही नहीं दी, परमेश्वर ने उसके पूरे जिंदगी को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके सारा परिस्थिति, परमेश्वर उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। प्रेज लॉर्ड। जब वो देखने लगा, बाइबल ये नहीं कहता कि वो फिर से उस पुरानी जगह पर गया, वो फिर से उस पुराने बिस्तर के पास गया, फिर से वो धन दौलत के पास गया। बाइबल ये नहीं बोलता। बाइबल कहता है जब यीशु ने बोला देखने लग, जब वो देखने लगा तो बाइबल कहता है परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वो उसके पीछे हो लिया, वो उसके पीछे चला गया। प्रेज लॉर्ड। यहां पर आधी जिंदगी का भीख मांगने में गया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कि वो जन्म का अंधा है, जन्म का अंधा है, तो आधा जिंदगी जो है उसका जिंदगी भीख मांगने के लिए मांगने में गया। तो पता नहीं कि वहां पर उसके भीख मांगने के साधन थे, जैसे भिखारियों के पास जो भी साधन है भीख मांगने के, कटोरिया थालियां है, जो भी है, हो सकता है कि वो कटोरी थाली सोने का भी हो। उसके बिस्तर के नीचे काफी ढेर सारे रुपया था, उसके बिस्तर के नीचे सोना था, उसके बिस्तर के नीचे चांदी भी था। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि कभी पिछले दिनों में हम लोग पेपर में, वर्तमान पेपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि मुंबई में कोई भिखारी मर गया और मरकर वो पड़ा था। जब लाश उठाने के लिए आए तो उसके बिस्तर के नीचे लाखों रुपया था। प्रेज लॉर्ड। तो ये आज के महंगाई के जमाने में भी हमने सुना है कि उसके बिस्तर के नीचे लाखों रुपया था। लेकिन अंधे बर्तिमाई जो भिखारी था, उस समय में बाइबल कहता है कि लोग रुपया देते थे, भीख में, दान में लोग पैसा देते थे, लोग सोना देते थे और लोग चांदी भी देते थे। प्रेज लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है जब मंदिर जा रहे थे और सुंदर नाम का जो पाठक है, वहां पर जो एक अपाहिज व्यक्ति बैठा था वो भीख मांगते। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, पतरस और यूहन्ना को देखकर उसके मन में एक आशा जागृत हुआ, और वो आशा किस बात का था कि उसे लगा कि भीख में इनके पास से पक्का मुझे रुपए मिलेगा या सोना मिलेगा या चांदी पक्का मुझे मिलेगा। और ये उम्मीद से उसने उन दोनों के पास अपने हाथ को बढ़ाया। प्रेरित की किताब में लिखा है 3 अध्याय और 6 वचन में, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 6 वचन, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज लॉर्ड। वहां पे साफ लिखा है, पतरस उसे कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए रुपया, पैसा और सोना, चांदी मेरे पास तो नहीं है बोला। इसके मतलब है उस समय में लोग सोना चांदी भिखारी को दान के रूप में दिया करते थे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए पतरस ने बोला कि मेरे पास तुझे देने के लिए रुपया, पैसा या सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसे कहा कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। तो वो यीशु के नाम से वो अपाहिज जो व्यक्ति था वो व्यक्ति उठ गया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहां पर अंधी बर्तिमाई की बात है कि अंधी बर्तिमाई के बिस्तर के नीचे काफी रुपया था और सोना भी था
और चांदी भी था। लेकिन बाइबल कहता है जैसे उसको आग का रोशनी मिला, वैसा वो यीशु के गौरव करते हुए, यीशु की बड़ाई करते हुए वो यीशु के पीछे निकल गया। प्रेज लॉर्ड। जब जन्म से ही वो अंधा था, लेकिन उसके आंख से अगर किसी को उसने पहली बार देखा तो वो यीशु था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने खड़े थे, वो बातें कर रहे थे दोनों एक दूसरे से। और जब यीशु ने कहा कि चल देखने लग, वो तुरंत जब देखा उसने प्रथम यीशु को ही देखा। प्रेज लॉर्ड। जब वो यीशु को देखा, उसके पहला तो उसने उस पर विश्वास किया था, देखने से पहला, मतलब उसको अपना प्रभु करके उसने स्वीकार लिया था, लेकिन खुद के आंखों से उसने कभी देखा नहीं था। और जब उसने पहली बार अपने खुद के आंख से यीशु को देखा, प्रेज लॉर्ड, वो पुरानी बातों को तुरंत भूल गए। संसार के जो भी वस्तु है, वो वस्तु उसके लिए व्यर्थ बातें लगा। उस वस्तु का, उसके दृष्टि में उस वस्तु का मायने जो है वो बिल्कुल शून्य था, क्योंकि उसको पता चला इतना बड़ा अनमोल मोती जो मुझे मिल गया है, मैं उसे लेने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा वापस। प्रेज लॉर्ड। आत्मिक जीवन जो है पीछे जाने वाला नहीं है, आगे जाने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि विश्वास जो है हमें बरकरार रखने में मदद करता है। हमारे अंदर की जो आग चाहत जो है हमें आगे लेके जाने और ऊंचाई पे लेके जाने में मदद करता है। प्रेज लॉर्ड। जब ये बर्तिमाई ने देखा कि इतना बड़ा अनमोल मोती जो मुझे मिला है, वो बिल्कुल भूल गया। उसको याद नहीं है कि 4 कदम यदि मैं पीछे जाता हूं तो वहां पर मेरे बिस्तर पड़े, जो आधी जिंदगी उसने मुझे साथ दिया है, जो भीख मांगने के साधन मेरे पड़े गए, जो आधी जिंदगी मैंने उसको इस्तेमाल किया है, और मेरे बिस्तर के नीचे लाखों रुपया पड़ा है, मेरे बिस्तर के नीचे सोना है, चांदी है, ये बातें बिल्कुल वो भूल गया, क्योंकि इनसे बड़ा अनमोल मोती जो है वो उसके पास था। प्रेज लॉर्ड। हर कोई मसीह में, सब लोग हैं मसीह में, सब विश्वास करते हैं, लेकिन मसीह जो है, यीशु क्रिस्त जो है, उसका मायने क्या है? प्रेज लॉर्ड। वो बहुत कम लोग जानते हैं। एक उदाहरण दो तो 2 चोर जो थे, वो 2 में से एक को ही पता था वो कौन है करके। प्रेज लॉर्ड। एक ही ने जाना कि वो कौन है, इसलिए उसने उस वक्त बोला, अरे ये तो बेगुनाह है, हम तो अपने गुनाह का सजा हम लोग भोग रहे, ये तो बेगुनाह है। और उसने ऐसे गंदा परिस्थिति में भी, ऐसे दुख में भी, इतना दर्द से पीड़ित था, उसने यीशु पे विश्वास किया और बोला, जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने देर नहीं किया, यीशु ने बोला, आज से ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता कर स्वीकारना और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर उस पर निर्भर रहना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो खासियत है वो पीछे मुड़ा नहीं, उसे मालूम पड़ा कि मुझे इतना बड़ा धन मिल गया। पहला तो उसने ये मौका को खोना नहीं चाहता था, लोगों ने चुप करने के बावजूद जब उसके आंखों की रोशनी मिली तो वो यीशु को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसको 4 कदम पीछे जाके पुराना चीज को उठाना नहीं था। उसको ये पता चला आत्मिक जीवन जो है ये ना रुकने का है और ना पीछे जाना है, ये बस केवल आगे बढ़ना ही आत्मिक जीवन है। प्रेज लॉर्ड। उस अंधे बर्तिमाई में और आज के मसीहों में यही फर्क है। विश्वास उसने भी किया, विश्वास हम आज के मसीह भी कर रहे हैं, लेकिन उसने पुराने चीज को व्यर्थ समझा। लेकिन आज विश्वासी लोग नया और पुराना दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम 2 मालिक का सेवा तुम नहीं कर सकते।
तुमको एक को तो तुच्छ मानना पड़ेगा और दूसरे को तुमको अपनाना पड़ेगा। यहां पर बर्तिमाई के जीवन में हम देखे कि बर्तिमाई ने संसार के वस्तुओं को तुच्छ माना, संसार की वस्तुओं को शून्य में गिना, संसार की वस्तुओं का मोल जो है उसके नजर में बिल्कुल व्यर्थ था। बाइबल कहता है कि वो उसका बड़ाई करते हुए उसके पीछे चले गए। प्रेज लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आज का ये संदेश जो है ये परमेश्वर ने हम सबसे बातें किया है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने ये बातें किया है और आज यदि हम में से कोई पुराने को लेके चल रहा है तो आज बर्तिमाई से हम लोगों ने सीखा है कि उस पुराने को यदि हम छोड़ दे तो हमारा रास्ता खुलता है। प्रेज लॉर्ड। हमको कभी कभी लगता है कि नहीं, हम पुराने को भी लेके चल रहे, हमारा रास्ता खुला, हम चल रहे, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जब मालूम पड़ेगा वो समय देर हो गया होगा। लेकिन आज फिर परमेश्वर हमसे बात करके परमेश्वर कहता है कि तू जहां रुका था वहीं पे अभी भी रुका है, क्योंकि पुराना और नया दोनों को तो लेके चल रहा है। यदि तू पुराने को छोड़ता है तो वहां से तेरी मंजिल फिर से शुरुआत होती है, फिर से तेरी रास्ता जो है वो खुला होता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसके बिल्कुल 4 कदम आगे मैं खड़ा हूं तेरा इंतजार करते हुए। यदि तू पुराने को छोड़ता है तो मैं तेरे साथ चल रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए तुझे दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। और आज परमेश्वर हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया है और मैं उम्मीद करता हूं हमारे कमियों को जब हम बताए परमेश्वर को तो परमेश्वर का दया जो है वो हमारी सारी कमियों को पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। फिर से एक बार कहूंगा कि परमेश्वर हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति गौरव महिमा करते रह जा। विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर कि हमारे बीच तेरे महान उपस्थिति है प्रभु। वचन कहता है जहां 2 और 3 है वहां मैं हूं। और प्रभु तेरे जीवित वचन हमारे बीच है प्रभु परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मार्क 11:24 कहता है विश्वासत्व ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के जरिए जो कुछ भी तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया, ऐसा तुम विश्वास करो। प्रभु परमेश्वर आज एक ही उम्मीद से प्रभु, एक ही विश्वास से प्रभु, एक मन एक चित्त होकर प्रभु हम ये प्रार्थना करते हुए तुझसे मांगते हैं प्रभु। इस कोरोना वायरस से प्रभु परमेश्वर जो भी लोग पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु तो उन सबको छू प्रभु परमेश्वर, उन सबको तो चंगाई दे प्रभु जी। भले वो लोग प्रभु परमेश्वर विश्वास करने वालों में से मसीह हो या गैर मसीह हो प्रभु जी, सबको तू चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। आज पता नहीं प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चे प्रभु हर एक कोने कोने में प्रभु परमेश्वर ऐसे मरीजों के लिए राजा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूं राजा हर एक का प्रार्थना का उत्तर प्रभु तू चंगाई के रूप में तू देगा और तूने दिया है कईयों का राजा, और उसके लिए मैं तेरे आभार मानता हूं। और इसके बाद जो तू देने वाला प्रभु उसके लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूं राजा। तेरी स्तुति करता हूं प्रभु, तेरी गौरव और तेरी महिमा करता हूं। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर आज का इस संदेश के लिए प्रभु पूरे दिल से राजा हम तेरे आभारी हैं प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी महिमा करते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।